क्या एक मुस्लिम देश में हिजाब पहनना गुनाह हो सकता है? क्या कोई ऐसा देश भी है जहां हजारों मर्दों की दाढ़ियां जबरन काट दी जाएं और हिजाब की दुकानें ताले में बंद कर दी जाएं? सोचिए, वही देश जहां देह व्यापार खुलेआम कानूनी हो, मगर लोग अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों में मजदूरी करने पर मजबूर हों। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा मुस्लिम देश जहां की औरतें इतनी खूबसूरत कढ़ाई करती हैं कि यूनेस्को तक झुक जाए, फिर भी उनके अपने देश में उन्हें हिजाब पहनने की आजादी नहीं है? क्यों वहां की पहाड़ियां इतनी ऊंची हैं कि उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मगर वहां के लोग आज भी गरीबी में पिस रहे हैं? आखिर ये कैसा देश है? क्यों इस देश में आज भी अजीबोगरीब कानून लागू हैं? और क्यों पूरी दुनिया इस देश को देखकर हैरान रह जाती है? अगर आप जानना चाहते हैं इस देश की असली हकीकत, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद ताजिकिस्तान आपके लिए सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि एक झटका बन जाएगा। कहने को तो यह एक मुस्लिम देश है, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ हिजाब पर कोई सीधी कानूनी पाबंदी नहीं है। लेकिन ताजिकिस्तान में सरकार ने सार्वजनिक संस्थानों में हिजाब पहनने और दाढ़ी बढ़ाने पर लगातार दबाव और अनौपचारिक रोक लगाई है। इतना ही नहीं, साल 2016 में करीब 13,000 पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाई गई थी और 160 हिजाब की दुकानों को बंद करवाया गया था, क्योंकि इस देश की संस्कृति ऐसी परंपराओं को विदेशी मानती है। इस देश की जो महिलाएं हैं, वह कपड़े पर सुजानी एम्ब्रॉयडरी और चखन नाम की पारंपरिक कढ़ाई करती हैं, और यह कला इतनी बारीकी और सुंदरता से करी जाती है कि सैकड़ों साल से यहाँ पर इसे किया जा रहा है। इसीलिए इसे यूनेस्को ने 2020 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया था। इस देश के लगभग 10 से 15 लाख पुरुष अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए रूस और अन्य देशों में जाकर काम करते हैं। यहाँ पर देह व्यापार को सीमित रूप में सहन किया जाता है। हालांकि यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, पर व्यावहारिक रूप में कई क्षेत्रों में मौजूद है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह देश अपनी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान एशिया महाद्वीप में आता है और मध्य एशिया का हिस्सा है। यह एक लैंडलॉक देश है, जिसका मतलब है कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। नक्शे पर देखें तो यह रूस के दक्षिण में नहीं, बल्कि किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के दक्षिण में, चीन के पश्चिम में और उत्तर में किर्गिस्तान और दक्षिण में अफगानिस्तान से सटा हुआ है। यह देश अपने ऊंचे पामीर और अलाई पर्वतों के लिए जाना जाता है, और इसी कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह है देश की राजधानी दुशांबे। दुशांबे का अर्थ फारसी में सोमवार होता है, क्योंकि यहाँ सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता था। यह शहर प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा था, जहाँ ताजिक, फारसी और अन्य मध्य एशियाई समुदायों ने बस्तियां बनाई थीं। 19वीं सदी में यह हिसार क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था, जो स्थानीय व्यापार और खेती पर निर्भर था। 1920 में सोवियत संघ ने इस हिस्से को अपने कब्जे में लिया और 1924 में इसे तजिक ऑटोनमस सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजधानी बनाया। दुशांबे, जो आज ताजिकिस्तान की राजधानी है, कभी बहुत तेजी से विकसित हुआ था। उस दौर में सोवियत शासन ने यहाँ स्कूल, अस्पताल और कई कारखाने बनवाए। साल 1929 में इस शहर का नाम बदलकर स्टालिनाबाद रखा गया। यह नाम जोसेफ स्टालिन के सम्मान में दिया गया था। करीब 3 दशकों बाद 1961 में इसका नाम फिर से बदलकर दुशांबे रख दिया गया। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद ताजिकिस्तान ने अपनी आजादी हासिल की और दुशांबे उसकी राजधानी बन गया। आजादी के तुरंत बाद ताजिकिस्तान में 1992 से 1997 तक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस दौरान करीब 20,000 से 50,000 लोगों की जान गई और लगभग 6 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। हालांकि इन कठिनाइयों के बाद यह शहर फिर से उभरा और आगे बढ़ा। आज के दुशांबे की बात करें तो यहाँ आधुनिक इमारतें जैसे नेशनल म्यूजियम और नवरोज पैलेस पुराने सोवियत आर्किटेक्चर के साथ मिलकर इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। शहर में रुदकी पार्क और बोटेनिकल गार्डन जैसी हरी भरी जगहें सुकून देती हैं। ताजिकिस्तान करीब 1,43,099 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 94वें नंबर पर आता है। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी सीमाएं किसी समुद्र से नहीं लगती। यहाँ का 93% इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें पामीर और अलाय पर्वत शामिल हैं।
2025 में यहाँ की आबादी करीब 1,05,00,000 मानी जा रही है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ के लोगों में लगभग 85% ताजिक, 13% उज्बेक और कुछ रूसी व अन्य जातीय समुदाय शामिल हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ 96% आबादी मुस्लिम है, जिनमें अधिकतर सुन्नी और कुछ शिया हैं, जबकि बाकी 4% में रूसी ऑर्थोडॉक्स, यहूदी और अन्य छोटे धार्मिक समूह आते हैं। हालांकि ताजिकिस्तान का संविधान इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। यहाँ की मुख्य भाषा ताजिकी है, जो फारसी का एक रूप है और सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा रूसी भाषा का उपयोग व्यापार और शिक्षा में आम तौर पर होता है। वहीं उज्बेकी और किर्गिज भाषाएं कुछ इलाकों में बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान की संस्कृति इसकी प्राकृतिक सुंदरता और मेहमान नवाजी में झलकती है। यहाँ के ऊंचे पर्वत, नवरोज का त्योहार और पारंपरिक चकन कढ़ाई दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दिलचस्प बात यह है कि यह एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी यहाँ हिजाब पहनने, दाढ़ी बढ़ाने और कम उम्र में शादी करने जैसी परंपराओं पर सख्ती से निगरानी रखी जाती है। इस देश में 96% मुस्लिम आबादी होते हुए भी संविधान इसे धर्मनिरपेक्ष बनाता है और यहाँ की सरकार धार्मिक गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखती है। कहने को तो ताजिकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहाँ की हकीकत चौंका देने वाली है। यहाँ साल 2007 से स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब पहनने पर रोक लगी हुई है और सरकार का मानना है कि इससे कट्टरपंथ को रोका जा सकता है और देश की सांस्कृतिक पहचान बचाई जा सकती है। 2016 में खटलोन इलाके में हिजाब बेचने वाली करीब 100 दुकानों को बंद करवा दिया गया ताकि इन पर पाबंदी और सख्ती लागू की जा सके। 2024 में ऐसी भी रिपोर्ट आई कि अगर कोई तंग या काले कपड़े पहनकर नियम तोड़ता है तो उस पर करीब 7,920 ताजिक सोमोनी 63,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दाढ़ी की। ताजिकिस्तान में दाढ़ी पर कोई लिखित कानून नहीं है, लेकिन इसे कट्टरपंथ की निशानी मानकर कई बार पुलिस सड़क पर ही छापे मारती है। 2016 में खटलोन में 13,000 से ज्यादा पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाने की खबरें आईं। लोग इसे अपमानजनक मानते हैं और 2025 में तो एक ताजिक नागरिक ने यूके में शरण सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसे डर था कि दाढ़ी रखने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सोवियत शासन के 70 सालों ने ताजिकिस्तान में धार्मिक गतिविधियों को कमजोर कर दिया। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, जो 1994 से सत्ता में हैं, देश को फारसी और ताजिक संस्कृति की पहचान देना चाहते हैं और उनका मानना है कि हिजाब और दाढ़ी जैसे प्रतीक ताजिक संस्कृति से मेल नहीं खाते, बल्कि ये बाहरी प्रभाव हैं। यहाँ की एक और दिलचस्प सामाजिक परंपरा है, जहाँ कई बार लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, भले ही कानूनी उम्र 18 वर्ष है। शादी के बाद चिल्ला नाम की एक रस्म निभाई जाती है, जिसमें दुल्हन कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर परिवार और माहौल को समझती है। इसके बाद अक्सर पति पत्नी मायके और ससुराल के बीच आना जाना करते रहते हैं। ये रस्म कुछ हफ्तों तक चलती है, लेकिन सुहागरात 40 दिनों तक मनाने जैसी बात सच्चाई नहीं है। असल में यह रस्म नए रिश्ते को सहजता से निभाने और परिवार को समझने का एक तरीका है। क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जहाँ का पानी इतना साफ और नीला हो कि उसकी गहराई तक सब कुछ दिख जाए? ये है स्कंदरकुल झील। फान पर्वतों की गोद में करीब 2195 मीटर की ऊंचाई पर बसी हुई। कहते हैं सिकंदर महान जब इस इलाके में आए थे, तभी से इस झील का नाम उनसे जुड़ गया। इस झील के चारों तरफ फैले बर्फीले पहाड़ और हरे भरे जंगल इसे किसी जन्नत से कम नहीं बनाते। जैसे ही सूरज की किरणें पानी की सतह को छूती हैं, झील में सोने सी चमक दिखने लगती है। यहाँ आसपास के इलाकों में स्नो लेपर्ड और मार्कोपोलो भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर भी रहते हैं। हालांकि इन्हें देख पाना किस्मत की बात है। यहाँ की ठंडी और ताजगी भरी हवा शहर की भागदौड़ से थके दिल और दिमाग को सुकून देती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद आरामदायक होता है और सर्दियों में झील का एक हिस्सा बर्फ में बदल जाता है। यहाँ के रंग बिरंगे फूल और घने जंगल इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। स्कंदरकुल नेचर लवर्स और ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए किसी सपने जैसी जगह है, जहाँ जाकर इंसान को वाकई में एहसास होता है कि असली खूबसूरती किसे कहते हैं। अगर आप ताजिकिस्तान जाएं तो नवरोज पैलेस जरूर देखिएगा। ये कोई आम इमारत नहीं
नहीं बल्कि ताजिक शान और कला का जीता जागता उदाहरण है। इसकी नींव 2009 में रखी गई थी और 2014 तक इसे खड़ा कर दिया गया। शुरुआत में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चायखाना बनाने का सपना था, लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा यह एक भव्य सांस्कृतिक और सरकारी महल बनकर सामने आया। यह खूबसूरत पैलेस दुशांबे की इस्मोइल सोमोनी एवेन्यू पर स्थित है और इसके पास कोमसोमोल झील की नीली झिलमिलाहट इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। चारों ओर फैले रंग बिरंगे फव्वारे और हरे भरे बगीचे इसे ताजी हवा और शांति से भर देते हैं। नवरोज पैलेस की खासियत इसकी नक्काशी और डिजाइन में छुपी है। करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में फैली इस इमारत की 5 मंजिलें हैं, जिन पर हजारों ताजिक कारीगरों ने महीनों तक लकड़ी की नक्काशी और रंगीन मोज़ेक बनाने में मेहनत की। इसका मुख्य गुंबद 46 मीटर ऊंचा है, जो दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। पैलेस के अंदर के गुलिस्तान, दीदौर, जरा नदूद और अर्धंग जैसे हॉल लकड़ी, मोज़ेक और पत्थरों की खूबसूरत कलाकारी से सजे हैं। महोगनी और मेपल जैसी लकड़ियों से बनी नक्काशी और पामीर के पत्थरों से बने मोज़ेक ताजिक लोक कथाओं की झलक देते हैं। यह पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ताजिक संस्कृति का गर्व है। इसका नाम नवरोज इसलिए रखा गया क्योंकि यह ताजिक लोगों के लिए नए साल और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। नवरोज पैलेस एक तरह से ताजिकिस्तान के शिल्प और कला का संग्रहालय भी है, जहां हर दीवार और हर कोना ताजिक इतिहास और परंपराओं की कहानी सुनाता है। अगर आप ताजिकिस्तान की सच्ची रूह को महसूस करना चाहते हैं तो नवरोज पैलेस की एक झलक आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ताजिकिस्तान की यह अनकही, हैरान कर देने वाली हकीकत और इसके अद्भुत नजारे पसंद आए हों तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी दुनिया की इन अनसुनी कहानियों और सच्चाइयों को जाने तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह की और भी रोचक, सच्ची और ऐतिहासिक जानकारियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए कोई नई और रोमांचक जानकारी लाएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए।